शिवो आजकल मीडिया में दिखाई दे रहा है परम पूज्य श्रीमद् भागवत श्री राम कथा के मर्मज्ञ संत मुरारी बाबू, जिनकी पत्नी का निधन होने के पश्चात 3 दिन में ही उन्होंने काशी विश्वनाथ में दर्शन किए और राम कथा व्यासपीठ पर बैठकर समस्त लोगों को वो कथा सुना रहे हैं। प्यारे, यद्यपि संतों को पातक लगता नहीं है, परंतु उन संतों को पातक नहीं लगता जो संत अपना स्वयं पिंड दान कर चुके हैं। जो संत संन्यस्त है उनको ना सूतक ना पातक माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं का पिंड दान कर चुके होते हैं। पूज्य मुरारी बाबू की हजारों कथाएं, कृष्ण भक्ति, श्री राम भक्ति की लीलाएं, प्रभु का गुणानुवाद आज समाज भूल गया। भगवान से भी गलती होती है, देव मुनि नारद से भी गलती होती है। आज के समय पे किससे नहीं गलती होती। पूज्य मुरारी बापू पर जो उनका पुतला फूंका जा रहा है, जो इल्जाम लगाते हैं हम लोग कि अली मौला गाया जाता है, वो एक अवस्था है जिस अवस्था में पहुंचने के बाद चाहे वो अली मौला गाओ या वाहिगुरु कहो, वहां कोई धर्म जाति का भेद नहीं है। एक बार मेरे गुरुदेव के पास में एक व्यक्ति आया कि गुरुदेव 10 परिवार जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। गुरुदेव ने कहा वो मनुष्य तो है। उन्होंने कहा मनुष्य तो है, केवल अपना विचार अपनी धारणाएं चेंज कर ली, उसमें बदलाव हुआ है। उनकी मान्यताएं बदलने पर वो नहीं बदले। ऐसे जो स्थित प्रज्ञ है, जो ब्रह्मवेता पुरुष हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, उनके यहाँ ना अल्लाह का भेद है, ना ईश्वर का भेद है, ना यीशु का भेद है, ना वाहिगुरु का भेद है। वहाँ जाति मजहब पंथ का कोई भेद नहीं माना जाता। सतगुरु सम दादा नहीं, अनुभव सम नहीं ग्रंथ, स्वयं लिखा है स्वयं को नहीं मजहब नहीं पंथ। जड़ चेतन की ग्रंथ को सतगुरु से ले खोल, और चेतन को निज रूप लग सदा शिवो हम बोल। संत के लिए कोई पातक नहीं माना जाता, परंतु पूज्य मुरारी बाबू की सनातन के लिए प्रेम, सनातन के लिए समर्पण, अपनी युवा अवस्था से लेकर अपनी इस वृद्धावस्था तक भगवान का गुणानुवाद करना, मुझे लगता है सनातनी भाई बहनों उनकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान ना दें, परंतु मैं निवेदन भी करना चाहूंगा। जैसे मुरारी बाबू ने कहा कि हम निम्बार्की हैं, निम्बार्कियों को कोई ये सूतक पातक नहीं लगते। वैष्णव संप्रदाय में निम्बार्की संप्रदाय के अंदर ये सब माना जाता है।
आप शास्त्रों का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। आपसे कैसे ये भूल हुई मुझे नहीं पता। मुझे लगता है नारद से जैसे भूल हुई, विश्वामित्र जी से जैसे भूल हुई, किसी न किसी कारणवश विधाता की ये लीला है, परमात्मा की लीला है जो आपसे सब कुछ करवा रहे हैं। प्रसिद्धि भी वही देते हैं, अपकीर्ति भी वही देते हैं। नाचे नर मरकट की नाई, शवहि नचावत राम गुसाई। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। परमात्मा की कृपा है, जैसी आपको मति दी, जिस कारण आपको सूतक अवस्था में भी, उस पातक अवस्था में भी आप भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, क्योंकि आप सदा धर्म के प्रचार में संलग्न रहे। आपने परिवार का कोई ध्यान नहीं रखा, सब कुछ त्याग कर परमात्मा के मार्ग पर चले। लाखों करोड़ों भक्तों को आपने राम कथा सुनाई। फिर भी निवेदन, आप एक ग्रस्त संत हो, वृक्त संत नहीं। इस कारण आपको ये पातक लगता है, सूतक लगता है, और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि महापुरुषों से कुछ भी गलत हो गया, लोगों की नजर पड़ती है। महापुरुषों का अनुकरण ही समाज करता है। हम संत जन, हम धर्म के प्रचारक, धर्म गुरु ही सनातन का अनुसरण नहीं करेंगे तो इस समाज किससे दिशा पाएगा? मैं बार बार निवेदन करता हूँ, समाज को संदेश देना चाहता हूँ। सूतक, पातक और रजस्वला अवस्था में कभी भी किसी भी मंदिर में नहीं जाएं। अपने घर में किसी प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान ना करें। ऐसा करने से उस प्रतिमा की शक्ति क्षीण होती है। ऐसा करने से आप पाप के भागी बनते हैं। इस पर हमें भली भांति विचार करना चाहिए। आप सभी सनातनी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, इसका कुछ उपाय करते हुए मुरारी बापू जी क्षमा याचना भी कर रहे हैं। उस पर भी विशेष ध्यान रखना, और जो कुछ गलतियां होती हैं वो परमात्मा की न जाने किसको कैसी मति दे दे, और उस समय पर क्या मति दी, किस कारण से ऐसा हुआ, ये सोचनीय विषय है। छोटी छोटी गलतियों को न ध्यान में रखते हुए उनकी सनातन के लिए समर्पण को ध्यान रखते हुए आप उस पर विचार करेंगे। हो सकता है मेरी बात कुछ भाई बहनों को, कुछ महापुरुषों को बुरी लगे, शास्त्र सम्मत नहीं हो सकती। मैं अपने हृदय की बात कहना चाहता हूँ। उनकी ऐसा कुछ नहीं समझे आप।